अपोजिशन की तहरीक वो बड़ा जोर डालती है, लेकिन सवाल आमतौर पर ये पूछा जाता है कि आपके अंदर वो लीड फिगर कौन सी है जो इस मामले को लेकर आगे चलेगी, तो उनके अंदर वो कद्दावर शख्सियत नज़र नहीं आती जिसका कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बातचीत हो सके, इंटरनेशनल फोरम के ऊपर भी जाके प्रेजेंटेबल हो। ये एक अलमिया मौजूद है अभी भी। आपको लगता है कि कोई कद्दावर शख्सियत निकल सकती है इनमें से, या अभी ऐसे ही चलेगा काम? देखिए, जब कहत होता है तो नई क़यादत निकलती है, कहत नहीं है, विरासत की सियासतें हो रही हैं। सो इन्हीं तनख्वाहों पे ये भी लोग काम करेंगे और हमारे पास इमरान खान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई बंदा नहीं है। और जहाँ तक कि फजलुर रहमान का तल्लक है, मैंने आपसे अर्ज कर दिया कि इस शहर के, इस मुल्क के सारे सियासी चौधरी मर जाएं, उसकी सियासत की ताश नहीं बांटी जा सकती। आसिफ जरदारी छाती के साथ ताश लगा के खेल रहा है, और मरियम साहबा और नवाज शरीफ साहब ने जो बयानिया बेचा है, जो चूरन बेचा है, उसमें उनको हाजमे की गोली, सियासी हाजमे की गोली बिलावल का क्या, मुझे दिखाई बिलावल देती का है। क्या उनका सियासी कुछ मुस्तकबिल सियासी है? गोल बाकी नहीं सब की लगा। बात होगी, हमने बिलावल भुट्टो पे बात नहीं की। बिलावल का सियासी मुस्तकबिल क्या है? देखिए, बिलावल का चाबी तो जो है वो हाथ की छड़ी है और जेब की घड़ी है। आसिफ जरदारी की सियासत तो आसिफ जरदारी की है। आसिफ जरदारी इस सियासत के अंदर अपने लिए कुशन ढूंढ रहा है। उसमें कामयाब होता है या नहीं होता है, ये मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। आपने एक दिन पहले मुझसे इंटरव्यू लिया है, अगर आप 2 दिन पहले लेते तो मैं बेहतर पोजीशन में होता।